अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा मोल, एवोगाड्रोस नंबर एंड मोलर वॉल्यूम। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर थे उसमें हमने डिस्कस किया था किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। अब मैं थोड़ा सा उसका रिव्यू दे देता हूं। एटॉमिक मास में आपने क्या डिस्कस किया? आपने एटॉमिक मास कहा कि कार्बन के एटम के 12वें हिस्से का मास, यानी 1/12 ऑफ दी कार्बन एटम या कार्बन के आइसोटोप्स के एवरेज का जो 12वें हिस्से का मास है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। और इसको आपने कहा ये कितने के बराबर था? 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि ग्राम में कितने के बराबर है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम के। ये हमने आपको प्रूव भी करवाया। फिर आपने कहा कि जब हम एटॉमिक मास का सम करते हैं, यानी आप यहां से एटॉमिक मास को हमने कहा कि जब इसका सम करेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मासेस हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स केमिकली करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स सेम एटम्स भी मिलकर बनाते हैं, डिफरेंट एटम्स भी मिलकर बनाते हैं। डिफरेंट एटम्स मिलकर बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। तो जब उनके एटॉमिक मास एक दूसरे से सम होंगे तो ये हमारे पास क्या फॉर्म होगा? मॉलिक्यूलर मास। फिर हमने बात की थी कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो, जैसे आयोनिक कंपाउंड्स में, तो हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स में जो आइंस होते हैं, आइंस का सम ऑफ एटॉमिक मास होता है किसी भी फॉर्मूला यूनिट में 1/1 रेशो से कंबाइन होने के बाद, ये हमारे पास कहलाता है क्या? फॉर्मूला मास। अब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, इन सबको किस में जाहिर किया जाए? इसको भी आप ग्राम में जाहिर करो, इसको भी आप ग्राम में जाहिर करो और इसको भी आप ग्राम में जाहिर करो। तो इन सब के मासेस को जब ग्राम में जाहिर किया जाता है, चाहे वो एलिमेंट का मास हो, ठीक है, चाहे वो कंपाउंड का मास हो, चाहे वो कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाता हो या नहीं बनाता हो, फॉर्मूला मास में 1/1 रेशो से कंबाइन हो, तो जब इनको ग्राम में जाहिर किया जाता है, ये हमारे पास कहलाता है मोलर मास। क्या कहलाता है बच्चों? मोलर मास। फिर हमने कैलकुलेट किया था कि अगर हम कहते हैं कोई भी एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, कार्बन का मोलर मास कितना है? 12 ग्राम। वाटर की बात कर लें, पानी का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम। तो जब भी आपके पास किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास को ग्राम में जाहिर करो तो ये आपके पास क्या कहलाता है? मोलर मास। और किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। और कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तो जो तादाद होती है वो बराबर होती है एवोगाड्रोस नंबर Na के। और एवोगाड्रोस नंबर Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर सिंगल एटम है तो उसके साथ लिखेंगे एटम्स, अगर कंपाउंड है तो उसके साथ जो है क्या लिखा जाएगा? मॉलिक्यूल्स। अगर आइंस हैं तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? आइंस। अब ये जो एवोगाड्रो नंबर है ये बहुत लार्ज वैल्यू है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं, जैसे अगर आप वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, अगर वो 18 ग्राम पानी में मौजूद है, 18 ग्राम पानी के अंदर अगर आपने इतने पार्टिकल्स की तादाद को गिनना है, और आप देखते हो कि वाटर के मॉलिक्यूल का साइज कितना हो गया? एक माल्टे यानी ऑरेंज जितना। तो इस नंबर को गिनने के लिए, इसकी तादाद को गिनने के लिए आपने इतने नंबर को काउंट करना है। काउंट करने के लिए आप क्या करेंगे? आपने ये किया कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग थे सबको कहा कि आपने इतने नंबर को गिनना है और इसका साइज जो है वो आपने माल्टे जितना कर दिया, ऑरेंज जितना कर दिया। तो इस नंबर को गिनने के लिए उन तमाम लोगों को, वो कुछ भी नहीं करें, पैदा होने के साथ 1 2 3 4, ठीक है, उन माल्टों को गिनते रहें, तो उनको इस नंबर को गिनने के लिए 10 लाख बिलियन साल चाहिए। और साथ ही साथ इस दुनिया जैसी एक दुनिया और बनानी पड़ेगी जिसके अंदर इन नंबरों को गिन गिन कर रखा जाए। तो आप खुद देख लेंगे ये कितने लार्ज वैल्यूज हैं। फिर इसी तरीके से हम मोलर मास में जब हम बात करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास किसके बराबर होता है? मोल के बराबर। मोल एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। और हम क्या करते हैं? इसको कंपैरिजन करवाते हैं 3 चीजों से, एक मास से, एक उसके पार्टिकल्स से, और तीसरा अगर कोई गैस है, जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम
पर मोल, एक मोल के अंदर। और अगर ये एक मोल है तो इसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी है? इसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद है 6.02 एक्सपोनेंट 23। और अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर है तो इसका वॉल्यूम कितना है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। इसी तरीके से अगर कोई और गैस मीथेन की बात कर लेते हैं, मीथेन 16 ग्राम होती है एक मोल के अंदर। वैसे मोल का हम जो मोलर मास का यूनिट है वो हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं ग्राम पर मोल के लिहाज से। तो ये भी कितने के बराबर है? एक मोल। इसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। और इसके अंदर जो आपके पास वॉल्यूम है वो कितना है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं इन तीनों में से किसी एक को चेंज कर रहा हूं, यानी मैं यहां से कह रहा हूं कि मैं आपको कहता हूं कि जो है वो मीथेन का जो मास है वो 16 ग्राम मत लीजिए, आप ले लीजिए कितना? 32 ग्राम। तो आप मोल निकाल कर बताएं। आपने कहा ठीक है सर मैं निकाल दूंगा। पार्टिकल्स निकाल कर बताएं, यानी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो आप निकाल कर बताएं। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम कितना होगा तो वॉल्यूम निकाल कर बताएं। तो आपने कहा ये 32 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स। फिर इसी तरीके से पार्टिकल्स भी डबल हो गए, कितने हो गए? 12.01 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। फिर वॉल्यूम कितना हो गया? 44.8 डेसीमीटर क्यूब। यानी इस लिहाज से आपने मोल के 3 फॉर्मूले बना लिए। जैसे पहला फॉर्मूला आपने मास के लिहाज से बनाया, क्या बनाया? मोल एन इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला आपने मोल का क्या बनाया? मोल एन is equal to number of particles divided by Avogadro's number। और तीसरा फॉर्मूला मोल का क्या बनाया? आपने ये बनाया कि आपके पास वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में है और वॉल्यूम जो है एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इस लिहाज से 3 फॉर्मूले हो गए। अब हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी? मोल, एवोगाड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम की। फिर हम करेंगे इनकी कैलकुलेशन। अब जैसे बेटे मैंने डिस्कस किया मोल की डेफिनेशन क्या है। जब भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयोनिक मास को आप ग्राम में जाहिर करते हो तो वो कहलाता है मोलर मास। और किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास मोलर मास के बराबर हो तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में तीनों बातें आ जाती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। और इसको हम क्या कहते हैं? अगर उनके अंदर पार्टिकल्स की तादाद इतनी हो तो ये आपके पास क्या कहलाता है? मोल, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? एन से। यानी अगर आप मास को कम या ज्यादा कर दोगे तो आप उसको डायरेक्टली मोलर मास से डिवाइड करें। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास आप तब लिख सकते हैं जब उनके साथ आप ग्राम लिखें, तो बेहतर है आप डायरेक्ट इसमें मोलर मास निकाल दें। तो मास को हम स्मॉल एम से जाहिर कर रहे हैं, कैपिटल मास को और मोलर मास को हम कैपिटल एम से जाहिर कर रहे हैं। अगर आपको मास फाइंड आउट करना है और मोल को कम ज्यादा कर दिया तो आप मास फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब एवोगाड्रोस नंबर क्या है? कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल के बराबर है तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होती है और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एवोगाड्रोस नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन, और उसके सबस्क्रिप्ट में क्या आता है? ए। एवोगाड्रोस नंबर एन ए। तो ये भी उसके जो है एक मोल के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हों तो हमने अगर पार्टिकल्स की तादाद को कम या ज्यादा करना है तो आप मोल की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, क्योंकि हमने कहा था मोल हमारे पास क्या है? एक तरीके से काउंटिंग वैल्यू कहलाती है, तो हम उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट भी देते हैं। तो हमने कहा पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसी तरीके से मोल कम या ज्यादा किए तो पार्टिकल्स निकालने के लिए कहेंगे तो उसका फॉर्मूला ये है। फिर हमने गैसेस के वॉल्यूम पर बात की थी और हमने कहा था कि अगर गैसेस के वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं तो कोई भी गैस अगर आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हो, टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना हो? 1 एटमॉस्फेयर, जिसे हम कहते हैं 760 टॉर, तो उस प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम होता है वो कहलाता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, जो किसके बराबर है? लीटर के बराबर। और 22.2 टू 400 सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर के बराबर। तो फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम एट एसटीपी। तो वॉल्यूम एट एसटीपी को हम वीएन से भी जाहिर करते हैं। और अगर इसमें भी मोल निकालने हो तो आप क्या करो? अगर आपको वॉल्यूम कम या ज्यादा करना है और आपको मास या मोल जो है वो चेंज करके दे दिए तो आपके पास ये फॉर्मूला है वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।